आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 6 चल रही है, वर्ग और वर्गमूल। अभी हमने 6.1 और 6.2 वर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल के बारे में। वर्ग में पढ़ा कि जिसमें एक का वर्ग किया था तो एक वर्ग का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का वर्ग किया था हमने तो 2 गुणा 2 बराबर 4। ऐसे ही हमने संख्या लिखी थी। अब पहला प्रश्न है, वर्ग संख्या ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। वर्गमूल ज्ञात करने में प्रश्न है, वर्गमूल ज्ञात करने में इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसके इकाई होने की क्या संभावना है। इकाई का अंक जो है इसका वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। फिर सुनिए, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। 4 संख्याएं हैं, इनमें का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, वर्गमूल की संख्या का। तो ऐसी स्थिति में यहां इकाई का अंक 1 है, संख्या में इकाई का अंक 1 है, तो वर्गमूल इसमें लिखेंगे। इस संख्या में इकाई का अंक 1 है। 9801 में इकाई का अंक 1 है। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल में या इसके वर्गमूल में भी कर सकते हैं। इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। 1 या 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आते हैं, उसमें भी इकाई का अंक 1 है। तो यहाँ 1 ये वर्ग संख्या है, तो ये भी हमारी वर्ग संख्या है, तो इस वर्ग संख्या का वर्गमूल लेंगे तो या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। तो इसका लिखेंगे, इसमें इकाई का अंक 1 होने के कारण वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। और फिर भी हम ध्यान दें, इन दोनों संख्याओं का योग 10 होगा। ये 2 अंक आ रहे हैं, इनका योग 10 हो रहा है। ऐसे ही दूसरा देखिए, यदि अंक अलग अलग है तो इसका मतलब हमारा उत्तर गलत है। ये सीधी पहचान है, दोनों अंकों को जोड़ लेंगे तो योग 10 हो गया। ऐसे ही ये 6 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, हम लिखेंगे इसमें इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक 6 है, तो इसका वर्गमूल के का इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है, क्योंकि 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होते हैं और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होते हैं। ये वर्ग संख्या है और ये वर्गमूल है, ये 4 और 6। इसका इकाई का अंक वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो उसका वर्गमूल आएगा या तो 4 या 6। तो ये हमारी संख्या है 99,856। इसमें इकाई का अंक 6 है और 6 है, तो इसका वर्गमूल 4 या 6 हो सकता है। इनको भी देखिए, दोनों का योग 10 हो रहा है। तो ऐसे हम इस सवाल को करेंगे। ऐसे ही अगला सवाल है 9,98,001। जो पहले प्रश्न है, इसमें भी इकाई का अंक 1 है और इसमें भी इकाई का अंक 1 है, तो इसका भी वर्गमूल जो इकाई का अंक आएगा वो 1 या 9 आएगा। ऐसी अगली संख्या है, हमको लिखित में लिखना है, सीधा नहीं लिखना, पूरा लिखना है कि इसमें वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 है, इसमें भी 1 है। 1 होने के कारण वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 आएगा। अगली संख्या है
65,76,66,25। इसमें इकाई का अंक 5 है। यहां लिखेंगे इकाई अंक 5, इकाई का अंक किसका? इस संख्या का। संख्या लिखेंगे 65,76,66,25 में इकाई का अंक 5 है, तो इसका वर्गमूल संख्या भी 5 आएगी। वर्गमूल का इकाई का अंक 5 होगा। तो इस प्रकार हमने पूर्व प्रश्न में पढ़ा, उस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, वो देखिए, ये संख्या दे रखी है। अब ये कह रहा है कि ये संख्याएं वास्तव में पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, छठे में अध्याय में, इसी में 6.1 में, कि जिस संख्या का इकाई का अंक, जिसे संख्या का इकाई अंक 2, 3, 6, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। और इसके साथ ही शून्य वाला भी पढ़ा था हमने कि एक शून्य है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो गया था, शून्य भी सम संख्या में आने चाहिए। तो अब यहाँ इकाई का अंक क्या है हमारा? 3 है। 3 पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक में नहीं आता। जो हमने पूर्व पढ़ा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो अब यहां देखिए इकाई का अंक 1 है, यहां इकाई का अंक 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। वही रिपीट है, 6, 9, 4, 1। इसमें कहीं भी इकाई के अंक में 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा और 8 नहीं आ रहा। तो हम यहां लिखेंगे इस संख्या में इकाई का अंक 3 है, जो पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। ऐसे ही 7 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता, और 8 ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये इसमें इकाई का अंक 1 है। अब यहां देखिए इकाई का अंक 1 यहां भी आ रहा है, वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 यहां भी आ रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि इस संख्या से तात्पर्य 441 में, 441 में, या इस संख्या में इकाई का अंक 1 है, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। निश्चित नहीं है कि पूर्ण वर्ग हो इकाई का अंक 1 आने पर। जैसे लिख दिया 221 या 111। अब 111 221 में इकाई का अंक 221। अब आपसे कहा ये इकाई का अंक 1 आ गया, तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो, तो यहां पूर्ण वर्ग नहीं है। 111 में इकाई का अंक 1 है,
प्रश्न पूरे हुए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आवाज गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने की कई विधियां हैं, उसमें एक है आवाज गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि, और वैदिक गणित के अनुसार और भी विधियां हैं। तो ऐसी स्थिति में आवाज गुणनखंड विधि के लिए हमें भाजकता के नियम आना चाहिए। इसके लिए हम इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका पूरा पूरा भाग इसमें जाता हो। तो इसमें देखिए 2 की भाजकता का नियम है, इकाई अंक 0 2 4 6 7 2 4 6 8 में से होना चाहिए। तो इसमें 2 है, 4 0 6 8 कुछ भी नहीं है। 3 की भाजकता का नियम, एक अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए क्या ये 3 से भाज्य है क्या, 9 और 2 11 7 18, अंकों का योग 18 हो रहा है तो 3 से भाज्य है, तो हम इसमें 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, भागफल नीचे लिखते जाएंगे, 3 दूनी 6, बच गया 1 और 4 दिया 12 और 3 दिया 9। फिर इसमें भाग देंगे, 4 और 3 7 और 2 9, 3 का भाग जाएगा, 8 दिया 24 और 3 एकम 3। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3 और फिर 3 का भाग दिया 1। हम भाग देते हुए चलेंगे, गुणनखंड करते हुए चलेंगे, फिर इसको नीचे गुणा के रूप में लिखेंगे। 729 बराबर 1 2 3 4 5 6, 3 बार 3 3 3 6 बार लिख देंगे, 3 3 3 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद में वर्ग से तात्पर्य उससे क्या हो, उससे संख्या से गुणा करना। तो हम दो दो के जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, इन जोड़ों में से एक संख्या ले लेंगे, 3 का स्क्वायर गुणा, फिर इसमें 3 का स्क्वायर गुणा और 3 का स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न हो गया। अब इसको, ये संख्या है, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया, तो आप लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम 27 गुणा 27 करेंगे तो 729 आएंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, 729 वाला पूरा हुआ। तो इस प्रकार हम पहला सवाल हल कर लेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इस बीच वाली लाइन को हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर 3, ये 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है और 3 है। तो इस प्रकार हम 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख करके और स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 का स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि थी। हम भाजकता का नियम लगाते हुए इनमें भाग देते चलेंगे, गुणनखंड करते चलेंगे और फिर दो दो के जोड़े बनाएंगे, फिर एक एक संख्या इनमें से ले लेंगे, वही हमारा उत्तर आएगा। तो इसका वर्गमूल आया हमारा 27। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1764 अब इसको हम यदि लिखना चाहेंगे, इसको एक बार और देखिए, 729 बराबर 27, ये हमारी वर्गमूल संख्या आ गई। यदि हम इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हमारी 27 संख्या आ गई। अब इसको देखिएगा, 1764, तो 1764 में भाजकता का नियम देंगे, इकाई का 4 है, 2 का भाग जाएगा, 2 का दिया, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 2, फिर देखिए 17 में 2 का भाग दिया 8, फिर बच गया 1 16, 8 दूनी 16, फिर 2, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 441, 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया
अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई क्रमांक 1 है, सम संख्या होती तो 2 का भाग जाता। अब ऐसी स्थिति में 3 का नियम लगाएंगे, 1 और 4 5 और 4 9, 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 का दिया, 4 में दिया 1 बार, फिर बच गया 1, 14 हो गए, फिर 4 किया 12 और 7 किया 21, 147। गुणा करके भी देख ले, ये संख्या आएगी 3 को 7 से गुणा, 21 7 2 और 34 42 2 44। फिर देखिए 7 और 4 11 1 12, 3 का जाएगा, 3 का दिया, 4 किया 12 9 3 27, 49 हो गए। फिर हमने 7 का दिया 49, फिर 7 का भाग दिया 1। तो इसको भी हम इसी प्रकार लिख देंगे। इसको जब लिखेंगे तो गुणा के रूप में लिख देंगे हम ऐसे, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, और ये गुणनखंड है 1764 के। अब दो के जोड़े बना लेंगे हम, 1 2 3। तो यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 का स्क्वायर, और ये हो गया 1764। तो अब हम 1764 का यदि वर्गमूल लेते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है, 1764 का वर्गमूल लेंगे तो 7 21 1 के 2 42, ये हमारी संख्या हो गई 42। तो 1764 का अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 42 आता है। अगला सवाल देखिए, 9604, इसमें भी हम भाजकता का नियम लगाते हुए देखते हैं। इसमें भाग देंगे, इकाई क्रमांक 4 है तो 2 का भाग जाएगा, तो ये हो गए 48 2, अर्थात 2 का भाग 9 में दिया, 4 बच गया, बच गया 1, 16 हो गए, 8 दूनी 16 0 और ये 2। फिर 2 का भाग देंगे तो 2401, ये हमारा 2 का भाग गया। इसमें 2 का भाग दिया, 4 में 2 बार, 2 का भाग 8 में दिया, 4 बार, 0 के 0 और 2 एकम 2। अब इसके बाद में देखिए, इसमें 2 का नियम भाग नहीं जा रहा क्योंकि सम संख्या नहीं है, 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब अंकों का योग दे दिए, 1 और 4 5 2 7, 7 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा। 4 का नियम है इकाई और 28 से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वो 4 से भाज्य होगा, तो इसमें इकाई और 28 से बड़ी संख्या 1 है, इसलिए 4 का भी नहीं जा रहा। 5 का भी नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए 5 की भाजकता के नियम के लिए, और 6 का नियम है जो संख्या 2 और 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है वह संख्या 6 से भाज्य होगी, अर्थात ये भी कह सकते हैं वह सम संख्या जो 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है वह 6 से भी भाज्य होगी। अब इसके बाद में 7 का नियम देखते हैं, 7 का भाग लेकर के देखते हैं। 7 7 या 21, बच गए 2, भाग लेना नहीं आता, इधर अलग से लिख सकते हैं आप। 7 या 21, बच गए 3, उठा लिया 0, फिर 7 4 28, बच गए 2, उतार लिया 1 और 7 किया 21, अर्थात 343। तो 7 का भाग दिया 343। दूसरा, इसमें आश्लेषक के द्वारा भी हम 7 की भाजकता का नियम ज्ञात कर सकते हैं। उसका है इकाई अंक घटाओ, हटाए गए अंक का दुगुना घटाते जाओ, अंत में 0 या 7 आ जाएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं। आश्लेषक निकालना और आश्लेषक इकाई का अंक घटाओ, हटाए गए अंक का दुगुना घटाओ, शेष अंक में से दुगुना घटा दो, तो ये बच गया 8 3 2। फिर इकाई का अंक घटाओ और शेष में इसका दुगुना घटा दो, 16 घटा दिए तो 7। यदि 0 या 7 है या 7 से भाज्य संख्या बच जाए तो वही संख्या 7 से भाज्य होगी, तो इसमें 7 का भाग
जा रहा है। फिर 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, बच गए 6 और 7 नाम 63। फिर देखिए 7 नाम 63 आंसर 6, 7 चौक 28 और 6 34। फिर 7 का दिया, 7 7 49, फिर 7 का दिया और ये 1। अब इनको गुणा के रूप में लिख देंगे हम। 9604 बराबर 1, 2 दो बार है, फिर 1 2 3 4, 7 पर 4 लिख देंगे, 1 2 3 4। अब दो के जोड़े बना देंगे हम। वर्ग से तात्पर्य इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करना, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करना, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करना। तो ये हो गया 9604 बराबर 2 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर। 9604 बराबर 2 गुणा 7 का होल स्क्वायर। और इसके बारे में 9604 का अंडर रूट बराबर, इनको आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 98 में। तो इस प्रकार 9604 का वर्गमूल 98 आ रहा है। और अंतिम सवाल इसका, ऐसे सवाल और भी हैं, कुछ सवाल आप करेंगे। इसमें 2 की भाजकता का नियम, इक्का में 0 है, इसलिए सीधा पता पड़ रहा है कि 2 का भाग जा रहा है 4 और ये 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब ध्यान देना, अब गलती कहां हो रही है, सीधे बालक के 5 दूनी 10 कर देते हैं, जबकि यहां 8 के बाद में 1 है, 1 में भाग देना है, तो यहां 1 में भाग 2 का देंगे तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब 0 बार जा रहा है। तो आप कहीं यहां 5 लिख दें, छोटे भैया सीधे यही करते हैं, तो यहां आएगा 0, ठीक है। और यहां हो गया 10, ये 5 और ये 0। देखिए भाग देने का तरीका सीधा 8100 में हम 2 का भाग देंगे। अब हमको पता है कि 8000 में देते हैं तो 4000 आते हैं, 100 में देते हैं तो 50 आते हैं, तो 4050 होने चाहिए, लेकिन भैया सीधा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 ऐसा कर देता है, ये बिल्कुल गलत है। 2 का भाग दिया, 4 आ गया, ये 8। अब 1 उतारेंगे, अब ये शेष पर नहीं है, उतारी गई संख्या में हम 2 का भाग देंगे और भाग जाएगा हमारा 0 बार, तो यहां लिखेंगे 0। अब बाकी निकालेंगे तो ये 1 हो गया हमारा, ये शेष पर, और फिर उतारेंगे 0, ये 5 और ये 0, ऐसे 4050। फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2, ये 0 और ये 25, ये 25 है। फिर इसके बाद में देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का 5 आ गया, तो अब हम 3 का भाजकता का नियम लगाएंगे। 5 2 7 और 2 9 अंकों का योग 3 से भाज्य हो रहा है, तो 3 का भाग देंगे, तो 6 तिया 18, बच गए 2, हो गए 22, 7 तिया 21 और 5 तिये 15। ये हमारा 3 का भाग दिया। फिर 3 का देंगे हम, क्योंकि 7 5 12 और 6 18, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 25 3 75। फिर हम 3 का भाग देंगे क्योंकि अंकों का योग 9 हो रहा है, 3 का भाग देंगे, 7 तिया 21 और 5 ती 15। फिर 3 का भाग देंगे हम, 25 ती 75। फिर 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम देंगे इसमें 5 का भाग, 5 पर गया और 5 का भाग दिया 1 बार। अब इसको गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में लिख देंगे। 8100 बराबर 1 2, 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हमारा 8100 का गुणनखंड हो गया। आप 2 2 के जोड़े बनाएंगे वर्क करने के लिए, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर बराबर 8100।
फिर 8100 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 का वर्ग ब्रैकेट लिख करके। फिर हम यहां लिख देंगे 8100 का अंडर रूट अर्थात वर्गमूल बराबर, ये हम कैसे कैसे ले लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 × 15, 15 × 45, 45 गुना 90, तो 90 हमारा वर्गमूल आ गया। ये हमारा प्रश्न है तीसरा, जो आवाज खंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इस प्रकार हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। तो इस प्रकार ये हमारे 3 सवाल पूरे हुए वर्गमूल के। अब इसमें हम कॉपी में करेंगे, कुछ सवाल रह गए वो इसके आप करेंगे। यदि कोई समस्या है तो आप संपर्क करके उसका समाधान पूछ सकते हैं। धन्यवाद।